हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने नोड जेएस में फर्स्ट मैसेज को प्रिंट कराना सीख ही लिया था। एंड आज की क्लास में हम लोग फंक्शंस को लिखना सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग नोड जेएस में फंक्शंस डिफाइन करते हैं। तो हम लोगों ने ऐप डॉट जेएस फाइल बनाई थी, इसमें लिखे हुए कोड को हम लोग अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन लिखना है आपको, देन यहाँ पे फंक्शन का नाम देना है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा सम। देन यहाँ पे हम लोग पैरामीटर पास कर देते हैं A, B एंड कर्ली ब्रेसेस का यूज करके यहाँ पे हम लोग रिटर्न करा देते हैं A+B। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे हम लोगों ने अपने फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब इसको यूज करने के लिए आप क्या करोगे, वेरिएबल्स क्रिएट करोगे। तो हम लोग वेरिएबल्स को तीन तरीके से कर सकते हैं क्रिएट, वैर की हेल्प से, लेट की हेल्प से एंड कॉन्स्ट की हेल्प से। आपको ऑलरेडी पता है, जावास्क्रिप्ट में आप लोग पढ़ के आए होंगे कि वेरिएबल्स को बनाने के तीन तरीके होते हैं, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, लेट एंड कॉन्स्ट आपके ब्लॉक लेवल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, कि अगर आपने ब्लॉक के अंदर किसी वेरिएबल्स को डिफाइन किया है तो आप ब्लॉक के बाहर उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। जबकि वेर आपका ग्लोबल वेरिएबल्स होता है। ठीक है, इसको हम लोग इनसाइड द मॉड्यूल, इनसाइड द फाइल, हम लोग इसको कहीं से भी इजिली एक्सेस और मॉडिफाई कर सकते हैं। फिलहाल उसको जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिटेल्स में सीखेंगे, हमको सिर्फ किस पे फोकस करना है, फंक्शन पे फोकस करना है। तो जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, सो कॉल करने के बाद हमें क्या करेगा, ये ए और बी की वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो हम लोग यहाँ बनाते हैं कि वेरिएबल्स कॉन्स्ट टोटल नाम से। ठीक है, एंड हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो कॉल करने के लिए आपको फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा सम, एंड यहाँ पे आपको वैल्यू देनी है 10 एंड 200 मीन्स कुछ भी आप वैल्यू दे सकते हो। तो 10 वैल्यू असाइन हो जाएगी आपकी ए में, 200 आपकी असाइन हो जाएगी 20 में। देन ए और बी की वैल्यू ऐड हो जाएगी मीन्स 210। देन ये करेगा रिटर्न। तो रिटर्न वैल्यू जो डेटा आएगा वो किसके पास जाएगा, टोटल के पास। एंड इस टोटल को हम लोग यहाँ पे कराने वाले हैं प्रिंट। तो कैसे कराएंगे, देखो कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, एंड सिंपली टोटल को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब इसको रन कैसे करेंगे प्रोग्राम, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। यहाँ पे आना है टर्मिनल में, इसको मैं ओपन करता हूँ टर्मिनल। देन यहाँ पे आपको CLS से करनी है क्लियर स्क्रीन, यहाँ टाइप करना है नोड एंड ऐप का नेम app.js। इसके बाद एंटर मारना है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा टोटल 210। इस तरीके से आप इजिली फंक्शन को रन कर सकते हो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसेप्ट को यूज करना सीखेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं, जैसे यहाँ पे अभी एक app.js फाइल है। ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं, देन हम एक फाइल के डेटा को दूसरी फाइल में किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, तो वहां पे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसेप्ट आता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।